चलिए, लठ भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, झापड़ भी मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्वामी जी मेरी दादी कहा करती थी, खिलाओ सोने का निवाला और रखो शेर की निगाह। निगाहों में ही इतनी ताब होनी चाहिए कि बच्चा बिल्कुल कंट्रोल में रहे, निगाह तरेर के देख लिया तो फिर वो बिल्कुल सीधी रास्ते पर चलता रहे। स्वामी जी, एक और बात जो आप हमेशा कहते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल, माँ बाप को भी ऐसा उदाहरण पेश करना पड़ेगा, ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा कि उन्हें कहने की जरूरत ना पड़े, बच्चे देख कर सीखें, ऐसा आचरण करें जिसका बच्चे अनुकरण कर सकें। और आप हमेशा ये भी कहते हैं कि डायबिटीज कभी अकेले नहीं आती, पूरा का पूरा बीमारियों का कुनबा अपने साथ लेकर आती है, बीमारियों की रिश्तेदारी लाती है और फिर तमाम उपद्रव शुरू कर देती है शरीर में। स्वामी जी, डायबिटीज़ के 1/3 मरीजों में लिवर फाइब्रोसिस की भी बीमारी देखने को मिल रही है। ज़रा इस कनेक्शन को समझाइए और इसे कैसे ठीक किया जाए वो भी बताइए। यही मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है ना, खाना पीना जब अव्यवस्थित होता है, अकाल भोजनम, विरुद्ध भोजनम, अति भोजनम, शीघ्र भोजनम, तो हमारे खाने पीने जीने का जो रूटीन है वो गड़बड़ हो जाता है ना, तो उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। अब देखो, मुझे परसों बहुत भूख लगी, भयंकर वाली। अब मैं खाने वाला 11 से 12 के बीच में 24 घंटे में एक बार आहार लेता हूँ। तो जब वृंदावन पहुँचा तो वहाँ 2:30 बज गए खाने में। साधु संतों के साथ सत्संग और पूज्य गुरुशरण जी, गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, बड़े बड़े महापुरुष थे सब, राजेंद्र दास जी महाराज जी, रमेश भाई ओझा जी। तो देखो, काल भोजनम आरोग्य कराणाम, समय से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया था, तो पेट में ना अच्छा नहीं लगा। बताओ, इतना हेल्दी आदमी जो सारी दुनिया के लिए ब्रांड हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर है, उसने समय पर खाना नहीं खाया तो उसका पेट बोल रहा है अरे ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया। उसको 11 बजे खाना के लिए कुछ मिलता था, उसको मिला 2 बजे। तो ये रूटीन गड़बड़ होने से सोने का समय, जागने का समय, खाने का समय, ये सब हमारा रूटीन जो है ना, ये 99 क्या 100% ठीक होना चाहिए। एक्सेप्शन के तौर पर कभी हो भी जाए तो अगले दिन फिर उसकी रिकवरी करने के लिए आपको थोड़े उपाय करने पड़ते हैं, तो कोशिश ये करें। तो लीवर गड़बड़ी में एक तो खान पान, दूसरा हमने अपनी अच्छी चीज़ें छोड़ दी। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय जो जूस बताते हैं ना, ये इसीलिए तो रखते हैं हम यहाँ। सुबह सुबह घृतपान, आज मैंने इसको घृतपान भी कराया कि बेटा अब रोज़ घृतपान करना, जो घी पिएगा वो 100 साल जिएगा। 1 चम्मच घृतपान और फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रेला डेली एक्टिव, च्यवनप्राश आदि मैं तो सुबह ही खा लेता। यही सुबह का, मैं नाश्ता करता ही नहीं सुबह। मतलब तीनों टाइम पेट के ऊपर इतना अत्याचार करते हो, सब जा करके फैट के लेयर अंदर जमा हो जाते हैं। फैट बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, लेकिन वो फैट सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना चाहिए बस। गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन, दिन में फैट कम से कम ले। और फिर ये जितने भी चॉकलेट हैं, जितने भी बिस्किट हैं, जितने भी नमकीन हैं, इसमें एवरेज 25% शुगर और 25% इसमें फैट, और वो भी जो है ये खराब वाला फैट होता है जो अंदर जाकर के फैटी लीवर पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, मोटापा बढ़ाता है, कैंसर, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। तो उसके लिए फिर क्या करें, मंडूक आसन, योग मुद्रासन करें और लीवोग्रिट लें। लीवोग्रिट खाली पेट सुबह शाम 2 समय, खाने के बाद लीवामृत, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस पिए, नहीं तो सर्वकल्प का काढ़ा ले लें। अब तो हमने लिवोग्रिट बना दी, पहले सर्वकल्प दे कर ही हम लोगों को ठीक किया, और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। और सुबह सुबह अनार खाया करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का तो जूस पीना उठते ही, और फिर टॉयलेट हो जाने के बाद में घी पी लेना। और ये जो मैंने अपनी इम्यूनिटी को और अपने पूरे तंत्र को मजबूत बनाने के लिए इम्यूनोग्रिट और जैसे न्यूरोग्रिट और गाय का घी आदि बताया, ये ले लेना। और हाँ, एक बात और ख़ास बता रहा हूँ, जो है अनार सुबह सुबह, जिनका भी पेट गड़बड़ है उनको अनार लेना चाहिए। अब हमारे धर्मेंद्र जी के तो 9 साल की शुगर थी, यहाँ करके सब दवाई बंद हो गई, खाली खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रिट से ठीक हो गई। ये मैया कितने साल से ले रही थी,
शुगर इंसुलिन 6 साल से 50 यूनिट है, 40 से अब 20 पर आ गई। ये 20 भी अब एक सप्ताह में खत्म। एक सप्ताह अभी 4-5 ही दिन हुए ना, 4-5 दिन में आधा हो गया और 5 दिन और 10-15 दिन यही रुकना, इंसुलिन छोड़ के जाना। हाँ, हरिद्वार में लोग पाप मुक्ति के लिए आते थे गंगा जी में स्नान के लिए, हम रोग मुक्ति करा के भेजते। पाप तो इतने होशियार है, जब आप गंगा जी में स्नान करते हो ना तो कपड़ों में बैठे रहते, जब आप वापस आते हो तो वापस आपके साथ ही जल्दी आ जाते हैं। हाँ, हम ऐसे रोग छुड़ाते हैं, वापस नहीं घर जाते हैं, फिर वो यहीं छोड़ के चले जाते हैं। बटरफ्लाई। तो सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और आप सेहतमंद तो जिंदगी लीवर ठीक जिएंगे। कर दिया। बस सुबह छोटी सी सुबह शर्त स्वामी जी ने लगा रखी है, बस योग करना है एक रोजाना अनार। और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए बेहतर लाइफस्टाइल की जरूरत तो है ही।